हेलो दोस्तों। आप सभी लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को तेज़ गति से कर रहे होंगे। आज मैं आपके सामने एक बम्पर भर्ती लेके आया हूँ जो कि आरआरबी रेलवे की तरफ से आया है, जिसको हम रेलवे आरपीएफ परीक्षा कहने वाले हैं या कहते हैं। यह जो परीक्षा है किस पोस्ट के लिए है, तो आप थंबनेल में जैसे देख रहे होंगे यह है एसआई सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल पोस्ट के लिए है। और कितनी पद है तो यहाँ पर आप थंबनेल में देख रहे होंगे 4660, और इससे ज़्यादा भी पोस्ट हो सकती है। तो जैसे कि रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने बताया था कि हम समय समय पर साल भर में 4 से 5 इंटरवल के आधार पर हम रेलवे में वैकेंसी निकालेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने बताया था कि हम एएलपी में निकालेंगे, फिर टेक्नीशियन में निकालेंगे, फिर उसके बाद एसआई कांस्टेबल में निकालेंगे, इसी प्रकार एनटीपीसी और ग्रुप डी में निकालेंगे। तो वही उन्हीं भर्तियों में से आज ये भर्ती आई है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो उसके बारे में डिटेल से आपको अध्ययन में बताऊंगा और आपको इस वीडियो के अंत तक मैं बताऊंगा। तो हमारे इस वीडियो में आप बने रहिए, और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल AB23 नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कर लीजिए, और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए ताकि और दोस्तों को जानकारी मिल जाए कि वैकेंसी आ रही है। क्योंकि मैं समय समय पर वैकेंसी से रिलेटेड या इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड मैं आप लोग के सामने लाता रहता हूँ। तो इस वैकेंसी में क्या एग्ज़ाम होगा, क्या एग्ज़ाम के पैटर्न होंगे, क्या फिजिकल क्या रहेगा, कब से फॉर्म भरा जाएगा, कौन कौन फॉर्म भरेंगे, और फॉर्म में छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और कितने कितने जॉन्स के लिए आई है जो वैकेंसी, सारा कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो में बने रहिए। तो आप यहाँ जैसे देख रहे हैं, ये आज एक प्रेस रिलीज हुई है जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज जो वो होता है, न्यूज़पेपर होता है, उसमें यहाँ पर आई है जानकारी में ये डला है ऑफिशियल नोटिफिकेशन कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के द्वारा जारी किया गया है ये नोटिस। तो उसमें उन्होंने बताया है कि हम सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की भर्ती करेंगे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जिसको हम क्या कहते हैं, रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स। पहले रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कहा जाता था, अब रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स कहा जाता है। तो उन्होंने, मैं यहाँ पर देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर भी डला है यहाँ पर, RPF 01/2024 जो कि सब इंस्पेक्टर के लिए है, और RPF 2/2024 कांस्टेबल के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे इन्होंने मेंशन किया है कि ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो डेट स्टार्ट हुई कब, 15 अप्रैल से होगी, 15 मार्च 2024 को, और फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहेगी 14 मई को होगी। ठीक है ना। तो उन्होंने लगभग 1 महीने का समय दिया है। आगे आप देखेंगे, ये आपको क्या है क्लियर विजुअल नहीं होगा, मैं अपने टेलीग्राम चैनल AB23 नॉलेज में डाल दूंगा तो आप वहाँ से देख लेंगे क्लियर। यहाँ आप देखेंगे इन्होंने आगे जो सब इंस्पेक्टर है उसमें पे लेवल यहाँ पर बताया कि 6 का रहेगा, और कांस्टेबल के लिए पे लेवल 3 रहेगा। ये मतलब सैलरी का स्ट्रक्चर है, उसी के आधार पर कितना क्या मिलेगा अलाउंसेस के साथ, वो सब बताया पे लेवल में। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो सब इंस्पेक्टर, उसके लिए क्वालिफ़िकेशन मांगा है कि आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसी प्रकार आप जब कांस्टेबल के देखेंगे तो उन कांस्टेबल के लिए बोला है 10th पास होना चाहिए, और उसके इक्विवेलेंट जो भी है, तो मेनली देखा जाए आपको 10वीं पास मांगा गया। फिर यहाँ पर देखेंगे इनिशियल पे, मतलब आपको सैलरी का बताया कि आपको 35,400 रुपये मिलेंगे सब इंस्पेक्टर में। तो ये 35,400 जरूर है, परंतु इसके बाद इसमें गवर्नमेंट की तरफ से, आप जानते रेलवे में बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, तो वो सब जुड़ के आपके 35,400 इनिशियल है, परंतु जुड़ेगा तो ये आपको 50,000 के आसपास बनेगा। और इसी प्रकार कांस्टेबल में देखें 21,700 है, तो इसमें भी ढेर सारे अलाउंसेस वगैरह मिल के आपको मान चलिए कि 35 से 40,000 के आसपास बन जाएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड का आप यहाँ देखेंगे B1 है, यहाँ पर भी B1 है, और एज यहाँ पर रखा गया है 1/7/2024। तो 1 अगस्त 2024 को एक काउंट करेंगे एज, और एज उन्होंने सब इंस्पेक्टर के लिए 20 से 28 वर्ष मांगा गया है, मतलब मिनिमम 20 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम 28 वर्ष होना चाहिए। इसी प्रकार कांस्टेबल में आप देखेंगे 18 से 28, मतलब 18 मिनिमम होना चाहिए, 28 मैक्सिमम होना चाहिए। तो इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज SC ST EWS OBC को छूट मिलेगा,
वो गवर्नमेंट के नियम के अकॉर्डिंग मिलता है, 5 साल 10 साल का मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है 452 है, और जो कि कांस्टेबल की भर्ती अच्छी खासी है 4208 है। कुल मिला के आप देखेंगे 4660 वैकेंसी है। ये वैकेंसी और बढ़ भी सकती है। होना चाहिए कि ये थोड़ा सा ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पर हो रही तो ज़्यादा भर्ती आना चाहिए, परंतु अश्विनी वैष्णव जी ने कहा था कि हम इस साल में भर्ती करते रहेंगे, तो हो सकता है उनके हिसाब से इतना ही ये होंगे। आगे देखिए, जो मैंने बताया कि एज रिलैक्सेशन का, तो वो एक एज को काउंट करने का 1 अगस्त 2024 है, तो आप देख लेंगे। आगे यहाँ पर देखेंगे कि इन्होंने बताया है कि फिजिकल मेजरमेंट होगा, स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल स्टैंडर्ड ये होगा, वो भी आरआरबी की वेबसाइट में जिस प्रकार से कंडीशन डाला होगा तो वो होगा उसके आधार पर। और रिजर्वेशन मिलेगा, किन को मिलेगा, पीडब्ल्यूडी को तो मिलता है तो उस हिसाब से मिलेगा। एक्स सर्विस को, जो एक्स सर्विसमैन को रिजर्वेशन मिलता है उस हिसाब से मिलेगा। महिलाओं को 15% मिलेगा, वो चीज़ें यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है। और क्लियर डिटेल जब ऑफिशियल जो पीडीएफ आएगी, सारा कुछ डिटेल जिसमें आएगी, तो बेसिक जानकारी के लिए उन्होंने डाला है। और डिटेल आएगा तो मैं आपको जैसे ही आता है तो मैं आपको और डिटेल से बताऊँगा। यहाँ पर देखिए SC ST OBC EWS को कैंडिडेट को भी क्या है, छूट देने की बात कही गई है। और यहाँ पर आगे देखेंगे मोड ऑफ एग्जामिनेशन, तो इन्होंने बताया कि पहले हम CBT लेंगे। CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। फिर उसके बाद जो उसमें पास हो जाएंगे तो उनका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसको PET कहते हैं। फिर उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, PMT। फिर उसके बाद चौथे स्टेज में जाके आपको मेरिट लिस्ट जारी करके आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज्वाइनिंग होगा। यहाँ पर आगे देखेंगे आप कि इन्होंने बताया है कि फ़ीस चार्जेस क्या लेंगे फॉर्म भरने का। तो यहाँ पर देखेंगे फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट कैटेगरी मेंशन, मतलब जो जनरल कैटेगरी है उसको छोड़ करके और EWS कैटेगरी को छोड़ करके, क्षमा चाहता हूँ, फॉर ऑल कैटेगरी मतलब SC ST जो रिजर्वेशन वाले होते हैं उनको छोड़ करके जनरल और EWS के लिए फ़ीस 500 रुपये लगेंगे। और SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल माइनॉरिटी को उनको 250 रुपये लेंगे। और यहाँ देखिए द फीस सेल बी रिफंडेड ड्यू डिडक्टिंग चार्जेज एप्लीकेबल CBT। तो वही चीज़ें इन्होंने बताया कि जो जनरल और EWS OBC वगैरह के लिए 500 रुपये लेंगे, और SC ST और जो एक्स सर्विसमैन और फीमेल होते हैं उनके लिए 250 रुपये चार्ज करेंगे। आगे और कुछ जानकारी है क्या, यहाँ पर आप जानकारी में देखेंगे एलिजिबिलिटी में इन्होंने बताया है कि हाँ, एलिजिबिलिटी में वही मैंने आपको बता चुका हूँ कि एलिजिबिलिटी क्या रखेंगे कि कांस्टेबल के लिए है तो 10th पास के लिए बात कही है उन्होंने। और सब SI के लिए उन्होंने बोला है तो उसके लिए क्या ग्रेजुएशन मांगा है। आप यहाँ देखेंगे कि आप इतने सारे जो जॉन्स दिए हैं RRB के, वो यहाँ पर क्या है वैकेंसी आएगी, और इन वेबसाइटों के माध्यम से आप फॉर्म भर पाएंगे। तो आप जिस जोन में रहते हैं या जिस जोन में अभी जब डिटेल PDF में आएगा तो उस जहाँ वैकेंसी रहेगी तो उस हिसाब से आपको जैसे सूटेबल लगे तो आप इन वेबसाइट से फॉर्म भर लेंगे। तो यही सब जानकारी थी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा आई थी, तो मैं आपको जानकारी प्रोवाइड कर दिया। यदि इसमें कुछ आपको और कुछ जानना होगा तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर देंगे तो मैं उसके बारे में जानकारी दे दूंगा। और बाकी डिटेल वीडियो या डिटेल इन्फॉर्मेशन आएगा पूरा PDF के साथ तो और मैं आपको मेंशन कर दूंगा। तो यह जानकारी आपको बहुत उपयोगी यदि लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।